हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और मेरे इस नए वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो पहले तो विशिंग यू ऑल अ हैप्पी दीपावली। आई होप आपके घरों में खूब सारी रोशनी है, घरों में लोगों के अंदर खूब सारी रोशनी है, आपके अंदर खूब सारी रोशनी है। एंड या आई एम वेरी वेरी हैप्पी एक्साइटेड टू ब्रिंग यू दिस न्यू रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है बेसिकली कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट्स जस्ट गोइंग टू बी व्हाट्स नेक्स्ट। जो अक्सर हमारे सवाल होते हैं, क्या आ रहा है, क्या होने वाला है। बट यहाँ पे हम करियर लव ऐसा कुछ जनरल नहीं करेंगे। हम बस देखेंगे क्या आ रहा है, वॉट एवर कम्स आउट, कुछ भी, कोई भी एरिया का कोई भी चीज़ आ रही है। वॉट कैन यू एक्सपेक्ट इन द कमिंग मंथ्स। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द बिग थिंग। मुझे लग रहा है कि कोई तो एक हाईलाइटेड पार्ट होगा आपके करंट लाइफ का, जो बहुत हाईलाइट हो रहा है, जो आने वाला है। कुड बी लाइक अ वेरी प्रिडिक्शन काइंड ऑफ रीडिंग, बट लेट्स सी वेयर इट गोज़। बट हाँ, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, आपसे रेजोनेट होता है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी है, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वीडियोज़। अगर आप भी मुझे अपना वीडियो भेजना चाहते हो बर्थडे पे, जो कि मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगी, तो प्लीज़ मैसेज योर वीडियो, टेक्स्ट योर वीडियो ऑन व्हाट्सएप इन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, and I will definitely reply to you. I'm very very excited for that. Or for the people who are again asking about my studio address, आप जो भी भेजना चाहते हो वो बिल्कुल मेरे घर पे नहीं, मेरे स्टूडियो पे भेज सकते हो। दैट इज़ what I'm going to mention in the WhatsApp when you message me, okay? So now let's get started with your video. I'm very very excited. तो अभी आपके सामने आ चुके होंगे पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। सो टेक योर टाइम और देखो कि आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो ओके। सो टेक योर टाइम। ओके गाइस, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने चूज़ कर लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, वहाँ पे आपका टाइम स्टैम्प अब तक आ चुका होगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इनटू योर लाइफ। इफ़ यू आर एक्साइटेड तो वीडियो में बने रहिए। नाउ क्लोज योर आइज प्लीज़। टेक अ डीप ब्रेथ इन and slow exhale. Calm down. Okay. ओके, तो मुझे दिसंबर का मंथ बहुत हाईलाइट हो रहा है। ऑल्सो 5 months फ्रॉम नाउ एंड दिसंबर का मंथ, ठीक है, बहुत हाईलाइट हो रहा है। तो ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी नेक्स्ट होने वाला है। और लिटरली मुझे फायरवर्क सामने दिखा। दैट कैन मीन दैट समथिंग दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, अच्छी एनर्जी कुछ आ रही है आपकी तरफ ये टाइम के दौरान। ओके, so there will be this time wherein you will not feel too excited और टू अनहैप्पी। और मुझे लगता है ये स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो पीसफुल स्टेट मैं कहूँगी। आपके लाइफ में नेक्स्ट आने वाला है कि कोई भी एक्सपेक्टेशन आपको कोई चीज़ से ज़्यादा रहेगी नहीं। यस, आपके डिज़ायर्स होंगे। यस, आप समझोगे कि ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है, मिल जाए तो मिल जाए, रह जाए तो रह जाए। देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे आपके अंदर वो ओवर एक्साइटेड या फिर ओवर चाइल्ड लाइक एनर्जी नहीं आएगी, जो आपको यूजुअली ट्रबल करती थी, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ाती थी, आपको चीज़ों से अटैच कराती थी। देर इज़ सम वाइज मेंटालिटी जो आपकी तरफ आ रही है। स्पेसिफिकली जो टाइम मैंने नोट किया है ना, वो नोट कर लो। अभी से 5 महीने या दिसंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये टाइम में होगा क्या, यू विल राइज अबाव योर इमोशंस। बिकॉज हाई प्रीस्टेस आज मैं जब देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि वो उसके नीचे वाटर है।
बट वाटर उसको ड्राउन नहीं कर रहा है. इन दिस इमेज आई एम टॉकिंग अबाउट, शी इज़ लाइक सिटिंग वेरी ब्यूटिफुली ऑन हर थ्रोन, और वो वाटर के ऊपर भी उसका कंट्रोल है. और वाटर मतलब इमोशंस होते हैं. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक ह्यूज मून है, जो मून उसका थ्रोन बन गया है इन दिस कार्ड. आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. इट्स टेलिंग मी अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि कहीं ना कहीं सुपर पावर, सुपर कंट्रोल ओवर इमोशंस. एसी क्यों बंद हो गई, रुक जाओ. सो सुपर कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, ये चीज़ शायद से बहुत समय से आप मास्टर करना चाहते थे, मास्टर कर लोगे. दैट इज़ एपिक कन्फर्मेशन. ऑल्सो आपके बॉडी में जो प्राणा वाली एनर्जी है, जो एनर्जी है ना, वो स्मूथ फ्लो होने लगेगी. आपकी बॉडी खुद ब खुद इमोशंस को रिलीज़ करेगी. यू विल ईदर स्टार्ट सम योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, कुछ तो आप स्टार्ट करने वाले हो आने वाले टाइम में, जो आपको आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज़ को या फिर कोई भी ऊर्जा है उसको निकाल देगी. लाइक आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट हो जाएगी कि वो खुद ब खुद ही प्रोसेस में आके चीज़ों को रिलीज़ करने लग जाएगी. फॉर सम ऑफ यू मुझे क्लीन डाइट दिख रही है आपकी, एक बेटर अपीयरेंस दिख रहा है. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर फिजिकल फीचर्स और समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ होते हुए दिख रही है. पर सबसे भारी और सबसे बड़ी चीज़ जो हाईलाइट हो रही है, अगर आप टू इमोशनल हो या फिर आप जब भी फाइट भी करते हो, अपनी बात भी रखते हो, तो आपको इमोशनल हो जाते हो. लाइक इमोशंस हमेशा ओवरफ्लो करते हैं. हर चीज़ में सेंसिटिव हो जाना या चीज़ों से अटैच हो जाना, या फिर वो आपका जो इनर चाइल्ड वाला बच्चा है ना, वो हर चीज़ में बाहर आ जाता था और कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने वीक दिखने लग जाते थे और लोग आपका फ़ायदा उठाने लग जाते थे. अगर ऐसी कुछ भी चीज़ होती थी ना आपके साथ, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन नहीं होगा. स्पेशली नंबर टू वालों की आदत होती है, जो भी अगर आपका मूलांक 2 आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो आपके अंदर वो मून वाले फीचर्स बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आप मूडी भी हो जाते हो. आपको चीज़ें, कभी आप सेंसिटिव हो जाते हो, कभी आप स्ट्रांग हो जाते हो, बैलेंस बना नहीं पाते. तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे ये चीज़ आपको मिल रही है. आपकी खुद के अवेयरनेस की वजह से आप कुछ चेंज करोगे अपने डाइट में, अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ ऐड करोगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी आपसे कनेक्टेड फील करेगी और आप अपने बॉडी से कनेक्टेड फील करोगे. और ये पूरी चीज़ एक स्पिरिचुअल बैलेंस को अंजाम देगी. सो दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी. कोई भी पर्सन जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, आप पे हक जमाना चाहता है, आपके ऊपर अथॉरिटी लेना चाहता है, आपको अपने डायनामिक में पुल करना चाहता है, आपको अपने आप से ऑब्सेस्ड रखना चाहता है, आपको नीचे गिराना चाहता है, लो लेवल पे लेके आना चाहता है, वो इंसान हार मान लेगा. वो इंसान का कुछ नहीं चलेगा. अगर कोई ऐसा एम्परर लाइक एनर्जी आपके अराउंड है, जो कहीं ना कहीं आपको फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है, दिस कुड बी जस्ट अ पर्सन, अ पास्ट पर्सन, अ प्रेजेंट पर्सन, ये इंसान का बस आपके ऊपर नहीं चलेगा. बिकॉज इस इंसान को है कि दे वॉन्ट यू टू कम. उनको चाहिए आप सब कुछ इनिशिएटिव लो, आप अपने थ्रोन से उतरो, आप ये चीज़ करो, आप वो चीज़ करो. बट नाउ थ्रू योर इमोशनल बैलेंस ये इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा. दिस कैन ऑल्सो बी अ फ्रेंड, जो कहीं ना कहीं अपने मैनिपुलेटिव वे से आपसे अपना काम निकालता है. दिस कैन ऑल्सो बी अ फैमिली मेम्बर, जो आपको ट्रिगर करके सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है. दिस कैन ऑल्सो बी जस्ट एनी पर्सन. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी एन एक्स पर्सन. ठीक है, जो आपका एक्स रह चुका है. ये कोई सिचुएशनशिप टाइप की एनर्जी भी हो सकती है. बट ये इंसान ना वल्नरेबल नहीं होता, क्योंकि वो चाहते हैं आप हो. बिकॉज इफ़ यू डू इट फर्स्ट, तो ये आपके ऊपर पावर जता सकेंगे. बट आप इनके सारे माइंड गेम्स, सारी हरकतें, सारी थॉट्स को कैच करोगे, बिकॉज यू आर हाईली इंट्यूटिव दिस टाइम. ठीक है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. अगेन आई एम टेलिंग यू, बार बार आ रहा है. कोई तो मंथ की 2 तारीख को भी ले लो, कोई भी अभी से लेके 5 महीने बाद. एंड दिसंबर की एनर्जी ऑल्सो एक और एक टाइम आ रहा है. अच्छा, ये प्रोसेस 4 मंथ बाद ही चालू हो जाएगा. 5th मंथ में इसका पूरा अंजाम होगा. यू विल सी द डेविल वेरी क्लियरली माई गर्ल. इफ़ यू आर अ गर्ल, बॉय, वट एवर. मैंने गर्ल क्यों बोला पता नहीं मुझे. बट या कोई एक्सपोज होने वाला है आपके सामने, कोई आंखों के नीचे से गिरने वाला है इतनी तेज़ी से कि वो उठ भी नहीं पाएगा. Okay, and this is going to be like freeing for you. Don't be scared. ये devil like energy है. I cannot show you this part, but yeah, it's the devil. ये एक ऐसा इंसान है जो आपके सामने vulnerably naked होने वाला है. Like उनकी पूरी हरकतें सब आपके सामने आने वाली है. आपका साइकिल भी आपके सामने एक्सपोज होगा, कैसे आप ऐसे लोगों को एंटरटेन करते हो अपने लाइफ में. ठीक है, आप अपने बाउंड्रीज बनाना सीखोगे.
आप या तो अभी उसके बेबी फेज में हो, ठीक है, ये जो भी होने वाला है ना उसके काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में हो आप। ये एक सॉर्ट ऑफ प्योरिफिकेशन है। समझो कि अंधेरा बहुत टाइम से आपके जीवन में चल रहा था, अब उजाला आ रहा है, बट उजाला अगर एकदम से आ जाएगा आपके लाइफ में तो आप तो डर जाओगे कि इतना उजाला भी आपको हार्म करने लगेगा, क्योंकि आप इतने टाइम से अंधेरे में रह रहे हो, ठीक है। तो उजाला भी थोड़ा 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 करके आएगा। तो आपकी लाइफ में चीज़ों का सच आपको धीरे 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 पता चलेगा। और दिसंबर तक जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये वीडियो टाइमलेस है, हो सकता है आप ये अगले साल की जनवरी को देख रहे हो, शायद इस चीज़ को 12 महीने लगे, यू नो, बट दिसंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, बिकॉज उस टाइम पे आपको समझ आ जाएगा कि यस, कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, कहाँ पे मैंने गलतियाँ की, कहाँ पे मैं चूक गई, कौन एक्सपोज हो गया, ठीक है। ये अगर आप ये चीज़ अभी फील भी कर रहे हो ना, ये इनटू 100 होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप, मुझे लगता है अभी एक बेबी फेज में हो। ये बस इनिशिएट हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, एक समझो कि एक अंधे इंसान को दिखना चालू हुआ है अभी अभी, ठीक है। तो समझो कि मुझे अंधेरा और रोशनी का बहुत आ रहा है। सो डेफिनेटली दैट इज़ ऑल्सो द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। सी, इट्स लाइक ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल टैरो में तो सेम है, इट्स लाइक डार्क पिलर एंड वाइट पिलर। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स धीरे धीरे वो उजाले को आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे और आप सच से फेस करोगे अपने लाइफ को विथ वेरी वेरी शार्प माइंड, ओके, वेरी वेरी कंटेन्ड इमोशंस। आप ज़्यादा इमोशनल नहीं रहोगे। अगर आपको अभी लग रहा है कि यार मैं सहूँगी कैसे, सहूँगा कैसे, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, आई कैन ऑलरेडी इमेजिन, तो आई विल बी एन इमोशनल मेस, मतलब मैं तो केओटिक बन जाऊँगा, बन जाऊँगी, मुझसे कैसे इतना सच सहा जाएगा। द थिंग इज़, इसलिए वो रोशनी धीरे धीरे आ रही है, बिकॉज जब तक वो आपकी तरफ पहुँचेगी ना आप तैयार रहोगे, क्योंकि आपको चीज़ों का आधा सच पता चल चुका होगा, ठीक है। धीरे धीरे करके यू विल नो द ट्रुथ ऑफ एवरी थिंग इन योर लाइफ। इट्स लाइक शैडो हीलिंग सॉर्ट ऑफ एनर्जी। लाइक आप खुद से भी मिल रहे हो, लाइक रॉ पर्सपेक्टिव आपको दिख रहा है अपना कि आपकी क्या गलतियाँ होती है चीज़ों में, आप क्यों साइकिल में फंसते हो। इट्स लाइक अ रूड अवेकनिंग, ओके। बट रूड में नहीं बोलोगे, इट्स एन अवेकनिंग। रूड होता अगर ये रोशनी आप पे एकदम से पड़ती, यू नो, जो लोग समझते नहीं है, सीखते नहीं है ना, उनको रूड अवेकनिंग होती है। समझो कि अगर आप नहीं, वो रोशनी का साइन नहीं लेते, आप चीज़ों की गलती देख के भी माफ़ करते हो, तब आपकी रूड अवेकनिंग होगी, तब आपको एकदम से सब पता चलेगा। बट अगर आप वो साइंस ले रहे हो, किसी की हरकतों को नोट डाउन कर रहे हो, उसको कट ऑफ कर रहे हो, वो स्टेप्स ले रहे हो जो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, तो वो रूड अवेकनिंग नहीं होगी, वो आपकी नॉर्मल अवेकनिंग होगी जो बहुत फ्रीइंग होगी, ठीक है। देयर इज दिस इमेच्योर एनर्जी जिसको आप बार बार चांस देते रहते हो अपने लाइफ में। हर चीज़ को ना कार्मिक ट्विन फ्लेम से देखना लाइफ में बंद कर दो, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हो, चाहे वो कार्मिक की बात कर रही हूँ मैं, ट्विन फ्लेम भी अगर रोमांटिक कनेक्शन हो। कार्मिक बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, कार्मिक फ्रेंड, कार्मिक दिस, कार्मिक दैट। कभी कभी ना लोग कार्मिक नहीं रहते, कभी कभी लोग जस्ट इमेच्योर रहते हैं, इम्परफेक्ट रहते हैं और आपके लिए सही नहीं रहते हैं, ठीक है, इनकम्पैटिबल रहते हो आप उनके साथ। तो उनको एज कार्मिक ट्रेन करना बंद कर दो, ठीक है। आपको समझ आ जाता है बहुत जल्दी कि ये इंसान के साथ कंपैटिबल नहीं हो, आपको ज़्यादा मेहनत लग रही है, यू फॉलोइंग इन लव विद द पोटेंशियल, यू कीप डूइंग इट, देन दैट इज़ नॉट कार्मिक, इट्स लाइक बेवकूफ़ी फिर, ठीक है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि कभी कभी आप चीज़ों को ओवरली कार्मिक तरीके से व्यू करते हो, ग्रोथ पर्सपेक्टिव दिस, ये सब ठीक है, बट जो आपके लिए नहीं है वो आपके लिए नहीं है। चीज़ों को स्पिरिचुअलाइज भी करना थोड़ा कम करो, यू नो, चाहे कार्मिक है, चाहे ट्विन फ्लेम है, जो भी है, अगर आपके लिए नहीं है तो आपके लिए नहीं है। बस इतना जजमेंट सही रखो अपना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप किसी को चांस देते जा रहे हो। लाइक आप किसी को चांस इतना क्यों दे रहे हो। देर विल बी अ ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन। अगर आप कोई भी ऐसा फ्रेंड आपके लाइफ में है जो टॉक्सिक है, नेगेटिव है, बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए, तो उसे कट ऑफ किया जाएगा। अचानक से कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगी, या तो इस इंसान या आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी या हो गई है, सेपरेशन वाली एनर्जी आएगी और बिटरनेस ग्रो होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी रिश्ते में आपके। और जहाँ भी आपको दिख रहा है ये हो रहा है ना, इट्स नॉट अ कर्स, इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि ये हाईली आपके लिए कार्मिक है। एक सेकेंड, कार्मिक एनर्जी कपल्स में मैं नहीं ज़्यादा जाती, बट कार्मिक आपके लिए कैसे, क्योंकि लेसन है, ठीक है। आप दोनों को कंफ्यूज मत करो, इसके ऊपर मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। सो जब लोग बोलते हैं ना कि ये रिलेशन मेरे लिए कार्मिक है, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, वो गलत है। कार्मिक आपका लेसन है,
कि आप नहीं सीखते इमेच्योर एनर्जी को गिव अप करना, आप चांसेस देते रहते हो, आप ओवर गिव करते हो, दैट इज़ अ कार्मिक लेसन। वो उस इंसान से क्या मतलब है, उस इंसान का क्या मतलब है वो चीज़ से? आप एज अ कपल कार्मिक नहीं हो या फिर आप साथ में कार्मिक नहीं हो, आपका कार्मिक लेसन है, आप नहीं सीखते, उससे क्या पर्पस है? वो तो इंसान जैसा है जैकएस वो तो रहेगा, जैसा वो एसोल है वो तो रहेगा, तो उससे क्या मतलब है? आप अपना देखो ना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट वांट टू सी कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, या ये मेरे फैमिली मेम्बर ने ऐसे क्यों किया, क्योंकि वो है, उसको छोड़ दो। बिकॉज अगर आपने उनका ले लिया ना टेंशन अपने ऊपर, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। इफ़ इट्स अ कार्मिक लेसन, इट डज नॉट मीन कि कार्मिक कपल लेसन है। कार्मिक आपके लिए लेसन है कि आप सीखते नहीं हो। तो समझो, उन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करो एंड यू विल ब्लॉक कम्युनिकेशन विद सम पीपल, यू विल कट ऑफ पीपल। आप शायद कोई इवेंट में जाओगे और आपको किसी का बर्ताव नोटिस होगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव कर रही है, कर रहा है, ये तो मुझे टॉन्ट कर रहा है, कर रही है कुछ, तो एकदम कोई तो आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा जो आपको लगेगा ये ऐसा था क्या, ये ऐसी थी क्या, समथिंग लाइक दैट। दिस कैन ऑल्सो बी अ फ्रेंड और जस्ट एनी वन। कोई रिलेटिव आपको टॉन्ट कर सकता है जो आपको लगेगा कि नहीं, मैंने बहुत चांसेस दे दिए, दिस इज़ इट, अब मैं अपनी बाउंड्री ड्रॉ करूँगा या करूँगी, मेरे को और कंफर्टेबल नहीं करना है इस इंसान को, मैंने जितना कर दिया उतना कर दिया, अब बस हो गया, आई कैन नॉट लिव इन डिस्कम्फर्ट, दैट इज़ अ बाउंड्री यू विल ड्रॉ। ठीक है, आने वाले टाइम में यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस कि आपको क्या पसंद आता है, आपको कैसे दिखना है अपने लाइफ में, आपको कैसे बंठनना है, पता नहीं, एक सॉर्ट ऑफ अपने बारे में सोचने वाली एनर्जी आ रही है, जैसे कि एक फ्रीडम होती है ना, जैसे एक स्पिरिचुअल फ्रीडम जैसे आपको फील होगी कि ठीक है, लाइफ में कुछ एंड तो हो रहा है, बट एक्साइटमेंट भी है चीज़ों को नई तरीके से देखने की। सो यू कैन प्लान ट्रिप्स, आप अपने आप को और अलोन टाइम देने वाले हो, आप एक्साइटेड होने वाले हो लाइफ के बारे में अगेन। ऑल्सो किसी के लिए यहाँ पे यू विल ग्रो सम प्लांट्स, आप ग्रीनरी के करीब रहोगे एंड आप थोड़े नेचर में रहोगे एंड बहुत स्लो लाइफ जीना चालू करोगे। यू विल नॉट बिकम टू इम्पल्सिव और ऐसा कुछ। सो ये सब इसलिए होगा क्योंकि आप लाइफ के एक फ्लो को फॉलो कर रहे हो और रुक नहीं रहे हो, किसी के लिए भी रुक नहीं रहे हो, आप बस आगे बढ़ रहे हो, जिसको आना है मेरे साथ वो आएगा, मुझे चलना है एक रास्ते पे। प्रॉब्लम होती है कि जब आप लाइफ में चलना बंद कर देते हो और किसी के लिए रुक जाते हो कि नहीं, ये इंसान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, ये मेरे साथ क्यों नहीं आ रहा। आपको लाइफ में बस चलना है, जिसने आपके साथ रहना है वो आपके साथ कैसे भी रहेगा, वो आपके साथ चलेगा, वो एफर्ट्स लेगा, वो आपको रुक के कम्युनिकेट करेगा। दैट इज़ अ हेल्दी पर्सन इन ऑल एरियाज़। ठीक है, अगर आप चल रहे हो और कोई आपका हाथ थाम के आपको पीछे खींच रहा है ना, तो वो इंसान हेल्दी नहीं है। एंड ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझ आने वाली है। इट्स लाइक आपका ब्रेन फाइनली एक शून्य स्टेट पे आएगा जहाँ पे आप बहुत ग्राउंडेड फील करोगे और बहुत कनेक्टेड फील करोगे गॉड से, नेचर से। दिस इज़ अगेन हैपनिंग बिकॉज ये परमिशन आपने दी, अवेयरनेस में आप आए हो। अगर आपने ये नहीं किया होता तो ये स्टेट आपको नहीं मिलती। इट्स जस्ट कि आपने जो भी आपको पीछे खींचता था, वो इंसान, वो व्यक्ति, वो चीज़, वो हैबिट, वो सबको कट ऑफ करने वाले हो एंड उस वजह से आपको लाइफ में मज़ा आने वाला है। ठीक है, दैट्स गोइंग टू हैपन। कोई चीज़ में आपको थोड़ा फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। ये कोई पढ़ाई या करियर सेटबैक हो सकता है, कोई जॉब आपको चाहिए थी नहीं मिल रही है, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, कोई एग्ज़ाम में आपको चुनौती आ रही है, कोई पर्सन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। देखो, ये सेटबैक्स होंगे, बट आप समझोगे कि लाइफ यहाँ थमती नहीं है, रुकती नहीं है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट जो आपका आने वाला है। पता नहीं, आप कोई बुक पढ़ सकते हो, आप थोड़ा ज्ञान ले रहे हो, थोड़ा ज्ञानी बन रहे हो। आप ना जो पुरानी नॉलेज या फिर जो सेट बिलीव्स आपने रखे थे ना कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लाइफ ऐसी दिखनी चाहिए, वो सबको आप अनलर्न कर रहे हो। लाइफ में जितना लर्निंग इंपॉर्टेंट है ना, अनलर्निंग भी उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पास्ट में जो आपने गलत चीज़ें सीखी है लोगों के द्वारा, एक्सपेक्टेशन के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, वो चीज़ें अनलर्न करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लर्निंग इंपॉर्टेंट है। और वो चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो कि ये तो मेरा ख्याल था ही नहीं। जो भी आपके राइट एंड रॉन्ग्स है ना, वो भी आपके राइट एंड रॉन्ग्स नहीं है, वो सोसाइटी के राइट एंड रॉन्ग्स है। वो बस आप पे इम्पोज किए गए हैं। आपको एक बहुत बड़ी अवेकनिंग आ रही है जहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि यार, मैं तो दूसरों के लिए जी रहा हूँ या दूसरों के लिए जी रही हूँ। व्हेन विल आई स्टार्ट लिविंग फॉर माई सेल्फ? एंड दैट इज़ वेयर यू विल स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ, बिकॉज यू फाइनली आर इन सेल्फ लव। ठीक है, बिकॉज इससे बड़ा सेल्फ लव कोई और हो नहीं सकता। आपका पेशेंस दूसरों के लिए कम होने वाला है, उनकी हरकतों के लिए कम होने वाला है फाइनली, क्योंकि आपका घड़ा बढ़ चुका है एंड देयर इज़ नो मोर फॉर यू टू गिव। यू विल फील डिसअपॉइंटमेंट, डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक फीलिंग होगा कि यार, पहले का टाइम कितना अच्छा था, इस इंसान का समय कितना अच्छा था, चल जैसा भी जो भी हुआ यार, वो टाइम कितना अच्छा था। और ये बस ऊपर आएगा
बट इस पे ड्वेल मत करना, ठीक है। 1-2 दिन रहो वो एनर्जी में, कोई बात नहीं, बट तीसरे दिन उठो और नई मेमोरीज बनाओ, ठीक है। ज़्यादा ड्वेल किया अगर आपने नॉस्टैल्जिया में ना, तो अनहेल्दी हो जाता है। हर चीज़ का बैलेंस अच्छा होता है। मैं नहीं बोलती कि नहीं करो, मैं नहीं बोलती कि मेमोरीज को एकदम पीछे छोड़ दो, डिटैच हो जाओ, ऐसे नहीं होता। थोड़ा ग्रीविंग पीरियड चलता है, बट उसको थोड़ा लिमिट करना, होने वाला है। क्योंकि लोग जाएंगे, एनर्जी बदलेगी, आप ट्रांजिशन कर रहे हो, न्यू स्टेज पे जा रहे हो, कुछ छूटेगा, बट लाइफ का वही खेल है। चेंजेस आर द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग दैट विल हैपन इन योर लाइफ। सो इस चेंज को एम्ब्रेस करो। लाइफ का थीम ही ये है, चीज़ें जाती है, आप पीछे देख कर मुड़ो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी ओल्ड मेमोरीज नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको नॉस्टैल्जिया नहीं होता, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बचपन में नहीं जाता। हर चीज़ उनको पुरानी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये होगा। बट इस पर ज़्यादा डवेल मत करो, क्योंकि अगर आप इस पर स्टक रह गए ना, तो ये ओल्ड मेमोरीज आपकी फ्यूचर बन जाएगी, आप न्यू मेमोरीज कब बना नहीं पाओगे। सो ये खाली माइंड में रखना कि आएगी यादें, यादें आएगी। आपको बुरा इंसान भी दिखा दूँ मैं कि कितना बुरा है आपके साथ, अभी कितना बुरा कर रहा है, आप बोलोगे हाँ बुरा तो है, लेकिन अच्छी मेमोरीज भी तो थी। अच्छी चीज़ों पे आपका फोकस जाएगा, बट तभी आपको अपने आप को होल्ड करना है थोड़ा माइंड से, मेंटल एनर्जी से, और बोलना है कि नहीं, दैट इज़ द वाई, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया है। बिकॉज आप ये करते हो, आपके अंदर वो इमोशंस है कि आप कभी कभी पास्ट में चले जाते हो और बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हो। बट ये चीज़ दिसंबर, जो भी दिसंबर आने वाला है, उसमें ये चीज़ नहीं एंटर इन करोगे आप नहीं, आप थक जाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। आप बोलोगे नहीं, ये तो सेम पैटर्न है मेरा, मुझे नहीं सोचना, मुझे आगे, मुझे फॉरवर्ड देखना है। आई वॉन्ट टू जस्ट सी कि मुझे एक्साइटेड होना है लाइफ के बारे में वापस से, मुझे एक न्यू वर्जन को जन्म देना है, मुझे अपने ओल्ड वर्जन में नहीं रहना है। सो दिस इज़ द चेंज जो आप इनिशिएट करोगे, बट उससे पहले थोड़ा सा ड्वेलिंग होगा, यादें आएंगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट वो क्यों हो रहा है? जैसे कि कोई किसी की एंडिंग होती है, तो समझो एंडिंग इज़ लाइक डेथ, ठीक है। डेथ में इंसान क्या करता है? रोता है, रोता है ना, ग्रीव करता है। बट क्या ओवर द ईयर एक्सेप्टेंस नहीं आती? क्या हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ते? हर एक इंसान किसी की मृत्यु के बाद फिर से जीवन चालू करता है। कोई ऐसा नहीं जो जीवन वहीं व्यर्थ करता है, ख़त्म करता है। लाइफ चलती रहती है। सो दैट इज़ अ थीम, दैट इज़ अ थीम। ओ यूनिवर्स, मैं डेथ बोल रही थी, मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा ही नहीं, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे है द डेथ। अगर आप एक टैरो रीडर हो, you just know it makes sense, you just know it's the final ending, and I'm so happy for you because ये ending ऐसी है कि a fresh breath of air, आपकी सांसें भी क्लियर होने लगेगी, आपका एक्सेल बेटर होने लगेगा, आप इनहेल अच्छे से करने लगोगे। इट्स जस्ट द प्राणिक एनर्जी आपकी बॉडी से फाइनली अच्छी तरीके से मूव कर रही है। सो गुड, योर ओवर थिंकिंग इज स्टॉपिंग, योर इंट्यूशन इज अगेन ओपनिंग, थैंक गॉड। I got goosebumps. Finally, you're like dancing, you're like enjoying life again. But again, मैं ये नहीं बोलूँगी कि it's going to be that smooth. इतना smooth नहीं रहेगा. The only thing that is going to bother you really is nostalgic energy, ठीक है। जो भी moments है आपके, जो भी है, याद आएंगे 2 दिन के लिए, ठीक है, सरफेस हो रहे हैं। पहले जैसे फेयरवेल होता है ना, 10th का फेयरवेल भी होता है, तो पहले हम वो पार्टी में रहते हैं, इमोशंस आते हैं कि यार एक टाइम ख़त्म हो गया, बट हम 11th में भी जाते हैं, 12th में भी जाते हैं, वो चीज़ रुकती तो नहीं है, फिर वहाँ की मेमोरीज हम नहीं बनाते हैं। सो वैसा ही कुछ होने वाला है। अगेन किसी का लोअर बैक यहाँ पे पेन कर सकता है, स्पेशली द लेफ्ट साइड। सो थोड़ा सा ना, अब आपकी बॉडी में ज़्यादा स्टैगनेंट एनर्जी जो स्टक है ना, वो बैक पे है। प्लीज़ बैक, लोअर बैक के थोड़ी सी पोजेस करो, एक्सरसाइजेस करो, कोबरा स्ट्रेच करो थोड़ा, ओके, डाउनवर्ड डॉग भी करो, एंड चाइल्ड पोज, ये चीज़ें करना चालू करो। बिकॉज कुछ तो एनर्जीज ना आपके स्पाइनल एरिया में भी स्टक होती है। आपका ना एनर्जी का फ्लो ऊपर से नीचे जाने दो, फ्री फ्लो करने दो। तो योगा इज़ गोइंग टू बी अगेन इम्पॉर्टेंट ये एनर्जी को फ्लो होने के लिए। तो कुछ होना हो, ये 3 करना है आपको, और बाकी भी पोजेस करने हैं डेफिनेटली, प्राणायाम भी करना है। यू विल हैव अ बैलेंस्ड इमोशनल एनर्जी, दैट इज़ द गिफ्ट। जो बिगेस्ट थीम आपके लाइफ में होने वाला है कि आप अपने करंट नेचर से हट के एक बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में जाने वाले हो। बट अगेन, दिस इज़ योर गिफ्ट, बिकॉज ये किसी की वजह से नहीं हुआ है, ये किसी ने आपको ब्लेस नहीं किया है, ये कुछ डिवाइन टाइम नहीं है, ये आपका टाइम है। डिवाइन टाइम क्या होता है? अलाइनमेंट क्या होती है? जब आपने फैसला कर दिया,
जब आपने बोल दिया बस हो गया, व्हेनेवर यू से इनफ इज़ इनफ, यूनिवर्स इज़ लाइक ओके, बस मैं यही तो चाहता था, बस मुझे यही तो चाहिए था तुमसे। इट्स लाइक योर कमांड, ठीक है। तो आपने कुछ कमांड किया है कि बस, और वो दिल से किया है, वो ऐसे नहीं कि बोलने के लिए किया है, बोला बस, ख़त्म, दैट्स द एंड ऑफ इट। इट्स लाइक दिस, ख़त्म, एंड दैट्स द ओल्ड वर्जन ऑफ यू completely dying. I'm so happy. It's a brilliant energy. I'm so proud of you, Pile number one. Please कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना जब ये होगा. I will genuinely like your comment. Please do this. What else? क्रिएटिविटी आपकी बहुत टाइम से अगर लॉक्ड थी तो अनलॉक होने वाली है, बिकॉज आपने बाउंड्रीज रखी है लोगों के साथ में जिनको नहीं कदर है आपकी. सो फाइनली दिस इज़ लाइक, क्योंकि इतने टाइम से रीडिंग इतनी स्ट्रिक्ट आ रही थी ना, कि मतलब विद द वार्निंग ऑफ स्पिरिट गाइड्स ऑल्सो, इट्स लाइक सो स्ट्रिक्ट. अभी ऐसा लग रहा है द एनर्जी इज फ्लोइंग अगेन, लाइक वी आर गेटिंग बैक इन अलाइनमेंट. पीस की एनर्जी आपको फॉलो करेगी, क्योंकि आप में हिम्मत आ रही है फाइनली चीज़ों को ना बोलने की. इट्स लाइक यू आर लेटिंग गो फाइनली. आपका एक्सेल स्ट्रॉन्गर होने वाला है, कामर होने वाला है, एंड दैट्स द ब्यूटी आई वॉन्ट टू सी इन ऑल ऑफ यू गाइज. I'm getting too excited, so I need to calm down. जो भी आप कर रहे हो, डोंट जज योर सेल्फ, ठीक है. आपसे गलतियाँ भी होंगी, हो सकता है कभी कभी आप गलतियाँ करो, आप सही जा रहे थे गलत चले जाओ, बट आप फिर भी राइट ट्रैक में हो. यू आर इन द प्रोसेस. कभी भी हीलिंग ये नहीं बोलती कि तुम हमेशा राइट ट्रैक पे रहोगे. हीलिंग का सबसे बड़ा पार्ट ये भी है अपनी गलतियाँ देखना, मिस्टेक्स करना, ताकि आप वापस से राइट ट्रैक पे आ सको, ठीक है. आप करो वो डाइट पे चीट, खाओ गुलाब जामुन, बट नेक्स्ट टाइम आपको समझेगा ना कुछ गलत खाया, गलत किया, फिर से आप शायद ना करो. जब भी आप करोगे वो जो गिल्ट आता है ना उसके बाद में, वो भी एक पावर है. आई मीन गिल्ट इज़ रॉन्ग, बट नॉट ऑलवेज. सो कुछ तो आफ्टर इफेक्ट होगा ना. तो हीलिंग भी वैसी है, गलतियाँ होंगी, फिर गलतियाँ बुरा फील कराएंगी. जब बुरा फील कराएगी तो आप बोलोगे अपने आप से मुझे तो ये वापस से कभी फील नहीं करना. और जितनी वो फीलिंग गहरी होती जाएगी, कि जिस दिन आप बोलोगे इनफ इज़ इनफ, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही ऑपरेट करता है, मानो ना मानो. ये नेगेटिव इमोशंस भी पॉजिटिव है, बट अपने दायरे में. गिल्ट भी पॉजिटिव है, अगर आप हर चीज़ का एक लाइट और शैडो साइड है. गिल्ट भी वैसा ही है. तो गिल्ट होगा आपको जब भी आप ऑफ ट्रैक जाओगे, गलत करोगे, गलत लोग का साथ दोगे, फिर से गलती करोगे, फिर से आपको लाइफ मार देगी. बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. गिल्ट इज़ ओके, बट ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर. ऑलवेज जब भी आपको लग रहा है आप पैटर्न रिपीट कर रहे हो, स्टॉप योर सेल्फ कंट्रोल, ठीक है. बट इधर वेज बाउंड्रीज आर द ओनली रीज़न आप पीस की ओर जाओगे. उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आपका इमोशन और बैलेंस होगा कैसे. अब इससे दूसरे एरिया में आपके कैसे अफेक्ट करेगा लाइफ में, और क्या होगा फिर. आप बर्डन लेना छोड़ दोगे. आपका बैक पेन, अगर कोई भी हेल्थ इशू आपको है तो वो कम होना चालू हो जाएगी. आपको जो भी हेल्थ इशू है, आई डोंट केयर, आपको रिलीफ मिलेगा डेफिनेटली. क्योंकि इस देखो, जब भी पीस आ जाए ना लाइफ में, आधी हेल्थ इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स वहाँ से गुड बाय कर लेती है. आई डोंट केयर कोई आपको क्या बोलता है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि सबके साथ मैंने देखा ये होते हुए. पीस, स्ट्रेस, these are a very huge factors. If you're not happy in life, your health will show it. आपको फिजिकली दिखने लगेगा कि वो इंसान जा रहा है, उसकी बॉडी वो हिला नहीं पा रहा, पेन हो रहा है उसको. ओके, तो ये कार्मिक डिजीज़ है. कार्मिक क्रॉनिक हेल्थ इशू भी हो सकता है आपको, लेकिन जो भी है, मे बी क्रॉनिक इश्यूज़ भी होंगे आपको, बट मैं नहीं कह रही कि कम्प्लीटली चले जाएगा. मैं बस बोल रही हूँ ह्यूज रिलीफ मिलेगा आपको. स्पेशली अगर आपको बैक, शोल्डर्स, नेक, हिप्स और एंकल्स में स्टिफनेस रहती है, स्टकनेस रहती है, पेन रहता है. अगर आपको सर्वाइकल का कोई इशू है, या फिर आपको कोई हेडेक्स का इशू है, साइनस का इशू है, you will see relief. You will become more cool. People will be more attracted to your energy. और इस तरीके से नहीं कि लस्टफुल तरीके से नहीं. It's just मुझे आपसे सीखना है. I want to be as balanced as you. People will say this to you कि आपने अपने आप को ये इतने chaotic situation में hold कैसे कर लिया. And this is why you will also get a lot of appreciation in career. ठीक है.
क्योंकि पास्ट वर्जन से आप एकदम अलग बिहेव करोगे। पास्ट में कहीं ना कहीं आप बोल देते थे, कर देते थे, आप रिस्पेक्ट खो देते थे लोगों की। बट ये ऑपोजिट इफेक्ट होगा कि पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू इन अ मैनर जो बहुत जेन्युइन है, बस बोलने के लिए नहीं बोलेंगे, दे विल फील इट, बिकॉज आपका ऑरा ही बदल रहा है पूरी तरीके से। इट्स लाइक आई एम सीइंग डार्क ब्लैक ऑरा मिक्स्ड विथ ऑरेंज, टर्न हो रहा है लाइट ब्लू से थोड़ा डार्क ब्लू एनर्जी में। और ब्लू एनर्जी इज़ मोर आर्कएंजल माइकल मुझे दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। सो आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ओपन होगा, जहाँ पे आप हेल्दी कम्युनिकेशन करना चालू कर दोगे। आप कम्युनिकेशन में अगर फंसते थे कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ और बोल रहे हो, कुछ समझना चाह रहे हो, कुछ और समझ रहे हो, इसमें प्रॉब्लम था आपका थ्रोट चक्रा। ठीक है, थ्रोट चक्रा इज़ अ लोअर माइंड। ठीक है, तो ये हील हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि कन्वर्जेशन में काम कैसे रहा जाता है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ब्लडी हेल। नॉट दैट आई डोंट लाइक इट, यू कैन सी हाउ मच आई लाइक इट, जस्ट फाइनली नाउ लेट्स सी मोर। करंटली देखो, मैं नहीं बोल रही कि एनर्जी आपको एकदम से अभी फील होगी, तो अगर आपको लग रहा है नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, जस्ट हैंग इन देयर, ओके, जस्ट हैंग इन देयर। मैंने कभी नहीं बोला कि अभी से होगा, इट्स जस्ट थोड़ा इफेक्ट फील होगा आपको। कोई इंसान ने आपके साथ बुरा किया है जिसके पास पैसा है, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी छीनी है, कुछ तो छीना गया आपकी फैमिली से या आपसे, वो इंसान को अपना कर्मा मिलेगा। उसकी किसी के घर पे तो मुझे लग रहा है कि रेड हो सकती है, टैक्स। आपके अराउंड अगर कोई भी पॉलिटिशियन, अरे ये कुछ ज़्यादा ही अलग मैसेज आ रहा है। इट्स जस्ट कोई रिच मैन अराउंड योर एरिया, कोई नेबर भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, जो कि बहुत ही ब्लैक मनी है जिसके पास, या फिर अंधा पैसा है लेकिन अच्छा पैसा नहीं है, जिसका कर्म खराब है। उसको यू विल सी सम, जब अच्छा 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 अच्छा, जब ये चीज़ होने लगेगी, एक बड़ा साइन आपको जो दिखेगा आपके अराउंड, आपके नेबर में आपको सुनने में मिलेगा, या तो कोई रिलेटिव में सुनने में मिलेगा, या तो कोई फ्रेंड में सुनने को मिलेगा कि किसी के घर पे रेड पड़ी है, किसी का पैसा डूब गया, किसी ने पैसा गंवा दिया, कोई पुलिस में चला गया, किसी के ऊपर केस हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। किसी को तो अपना कर्मा मिलेगा, शायद वो आपके आपके रिलेटिव हो या कुछ भी हो, कोई रिलेटेड हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी ने आपके बुरा किया उसको भी मिल सकता है। आपको सुनने में कुछ आएगा, कुछ तो सुनने में आएगा इसे। किसी को अपना कर्मा मिलेगा। अब वो आपका फोकस नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली मैं कभी नहीं बोलती किसी के कर्म पे फोकस करो, बट मैं बस बोल रही हूँ कि एक साइन होगा, ये एक बहुत यूनिक साइन है जो आपको मिलेगा। कोई बैड न्यूज़ आएगी किसी के बारे में, और ये बैड न्यूज़ ऐसी नहीं होगी कि भाई कोई चल बसा, ऐसा कुछ नहीं, ये पैसों के बारे में होगी। किसी का तो पैसा पकड़ा गया, किसी किसी से किसी ने एलिमनी ले ली बड़ी, ठीक है, बड़ी रकम किसी की डूब गई। कोई इंसान जिसकी अच्छी खासी रकम थी, वो रकम डूब गई, कब्जा कर लिया किसी ने, चोरी कर ली, या फिर एलिमनी में चली गई। जब ऐसा कुछ न्यूज़ आपको आया, प्लीज़ अंडरस्टैंड, यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज है आपको, यू आर इन अलाइनमेंट फाइनली, सो एग्जीक्यूट ऑल योर प्लान्स। आपके जो प्लान्स है, बेस्ट टाइम है करियर में, कोई भी एरिया में एग्जीक्यूट करने के लिए। वेट नहीं करना उस समय, जो करना है करो, जो करना है करो। हो सकता है ये जब न्यूज़ आएगी तब आप कुछ सोच रहे होगे करियर के बारे में कि क्या करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, कैसे करूँ, तब ये न्यूज़ आएगी और ये कन्फर्मेशन होगी कि आप एक्शन तो करो, आप काम करो, फल की चिंता मत करो, समथिंग लाइक दैट। दैट्स अ वेरी साइकिक मैसेज, वेरी साइकिक। दैट्स वाई आई लव दीज कार्ड्स, बिकॉज इट गिव्स प्रॉपर स्टोरी टेलिंग वाइब्स। इसलिए कोई बड़ा आदमी जो गरीब हो गया, किसी का कोर्ट केस, मतलब आई कैन नॉट स्टॉप सेइंग दिस। अच्छा, एक और एक पहलू है, एक और एक पहलू ये भी है, अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा है, पैसा मिलने के भी चांसेस है ये टाइम पे। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी रुका हुआ है कोई तरीके से, वो भी मिल सकता है आपको। कोई अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है, अचानक से कोई पैसा, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई है आपकी, तो वो प्रॉपर्टी पे आपका हक आपको मिलेगा। लाइक कुछ भी जो अनफेयर हुआ है आपके साथ लाइफ में, वो फेयरनेस में टर्न होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी होंगी। जब भी आपको कोई ऐसी न्यूज़ आएगी, उसके बाद कुछ तो गुड न्यूज़ आपको आएगी आपके बारे में। लाइक कुछ तो होगा आपके साथ, या तो करियर में क्लैरिटी मिलेगी, या तो समझ आएगा कि मुझे ये करना है, या तो कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके पास इनकम आएगी,
किसी के लॉस से आपका फ़ायदा कैसे हो रहा है? लेकिन अगर आप कोई भी कोर्ट केस बैटल में हो या जाने वाले हो, इट्स अ पॉजिटिव साइन। स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी मुश्किल रहेगी, लेकिन आप हार ना, फाइट के पहले हार मत मानो। यू गो विद द फाइट, देर इज अ चांस कि यू कैन विन। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक, किसी का तो डाउनफॉल आपको सुनाई देगा। when something is good coming in your life, कुछ गुड आने वाला है, कोई पर्सन आने वाला है, कोई रिलेशनशिप आने वाला है, कोई काम आने वाला है, कोई प्रॉपर्टी आने वाली है, कोई पैसा आने वाला है, कुछ तो गुड न्यूज़ सॉरी बैड न्यूज़ आपके कानों में आएगी। इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट। फाइनली कोई जॉब ऐसा शायद आपको मिलेगा जो आपका ड्रीम जॉब है, समथिंग लाइक दैट। बट उसके लिए आपको पहले एक एफर्ट करना पड़ेगा। इस वजह से भी ये मैसेज आ रहा है कि किसी की डाउनफॉल की खबर कभी भी आती है, स्पेशली पैसों के रिगार्डिंग, ये आपका साइन होगा कि आपको अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि ये आपका गुड टाइम चालू हो गया है, आपका खुद का करियर ग्रोथ का टाइम चालू हो गया है। ओके, और ये भी मैसेज होगा कि आपका कोई भी काम अटका हुआ है तो बनना चालू हो जाएगा। इट्स लाइक अ गुड टाइम मैसेज कि अभी गुड टाइम चालू हो गया है आपका। कुछ तो होगा कार में किसमें भी, ठीक है। ये जो भी टाइम में आप जो भी करोगे, जब ये गुड न्यूज़ या जो भी मैसेज आपको आने वाला है, उसके बाद जो भी एग्जीक्यूट करोगे, जो भी स्टार्ट करोगे ना, फलित होने के बहुत चांसेस है। और ये शायद आपको फास्ट फास्ट नहीं करना, स्लो जाना है इसमें भी, वन स्टेप एट अ टाइम। ऐसे नहीं कि 10 आइडिया पे 10 एक्शन करो, बट करो, ठीक है। लेट्स पिक आउट द लास्ट मैसेज। कोई भी काम में आपका डिले आया था, वो बन जब आपकी अच्छा, और ये ऐसी चीज़ बनने वाली है, ऐसा गुड न्यूज़ आपको आने वाला है ये टाइम में, जब आप एक्सपेक्टेशन कोई चीज़ से छोड़ दोगे कि मतलब बहुत डिले आ रहा है आपको, आपका प्रॉपर्टी केस अटका हुआ है, डिवोर्स केस अटका हुआ है, अचानक से आपका एक्सपेक्टेशन छूटा, कुछ बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। तो डिलेज कोई भी अगर एरिया में हो रहे हैं तो उसको, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन द कमिंग टाइम, मेरा गाइडेंस है, उस पर चिटके मत रहो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अचानक से कोई गुड न्यूज़ आएगी कि अच्छा ये काम बन गया, अच्छा ये काम से जब एक्सपेक्टेशन आपकी छूट जाएगी, डिटैचमेंट आ जाएगा ना, तब वो काम फलित होने लगेगा। ये भी मैसेज है आपके लिए कि डिलेज को पर्सनली मत लो, डिलेज को एज अ डिवाइन साइन लो कि आप किधर और अभी फोकस करो, आप अपनी मेहनत करो वो चीज़ में, लेकिन फोकस किधर और करो, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा वर्क इन प्रोग्रेस है वो एरिया में आपका, ठीक है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन डिटैच होगी, Why am I scratching my chin? राइट साइड। आप बहुत इरिटेट करते हो ये चीज़ पे। अच्छा, ये चीज़ ना, जितना आप स्टक रहोगे ना कि ये क्यों नहीं बन रहा, ये क्यों नहीं बन रहा, वो क्यों नहीं, जितना इंपॉर्टेंस कोई चीज़ को दोगे वो चीज़ लेट फलेगी, बट जितना डिटैच हो जाओगे उतनी फलित होगी। सो या दैट इज़ ऑल्सो मैसेज। ज़्यादा इरिटेट मत करो भगवान को भी कि अगर नहीं हो रहा तो कुछ वजह से नहीं हो रहा, गेट अ साइन कि नहीं हो रहा। ओके, डोंट इरिटेट नाउ। ओके, दैट इज़ योर मैसेज। कुछ एक कार्ड और निकाल दूँ? वन मोर, व्हाट्स नेक्स्ट? एक्सपेक्टेशन तो आपकी ख़त्म होने वाली है सबसे, और जो कि अच्छी है, जो कि अच्छी बात है। इट्स जस्ट कि आप करियर में बहुत फोकस करोगे, और चीज़ें जो बहुत आपको स्टेबिलिटी लेके आती है, कोई टाइम पास वाली एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान मेच्योर हो रहा है, सीरियसली बोल रही हूँ, मेंटली कोई मेच्योर हो रहा है, कोई स्पिरिचुअली मेच्योर हो रहा है, एंड दैट इज़ यू। बिकॉज यू विल बी लाइक, व्हाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम। आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड दैट इज़ वेयर चेंजेस स्टार्ट टू हैपन, बिकॉज आपने एक्चुअली फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अपने आप को सही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यू विल स्टॉप द इमोशनल ड्रामा ऑल्सो। आई एम हियरिंग, जो भी इमोशनल ड्रामा आप करते हो कभी कभी लाइफ में ना, वो एकदम चुप हो जाएगा, शांत वाले वेव्स आपके ब्रेन में आने लगेंगे, एंड इट विल बी जस्ट ब्लिसफुल। दैट वॉज योर रीडिंग, पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद आती है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। लव यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू, आपके लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी।
मुझे ये आ रहा है कि आप बहुत बुरा फ़ील करोगे बहुत अच्छा फ़ील करने से पहले। तो कोई चीज़ की एक्सपेक्टेशन या तो आपको आपसे थी, या तो कोई रिलेशनशिप यहाँ पे टूट रहा है, कोई कनेक्शन टूट रहा है, कोई सिचुएशनशिप टूट रहा है, और यू विल फ़ील पावरलेस आफ्टर दैट, कि जैसे कि आप जो चीज़ें सोचते हो वो आपके लिए कभी होगा ही नहीं, आपको कुछ चीज़ कभी मिलेगी ही नहीं, आपको शक होने लगेगा लाइफ़ पे कि ये होगा कि नहीं। होपलेस, होपलेस, होपलेस वाला फ़ेज़ आपका आ सकता है, स्पेशली रिगार्डिंग मैरिज, कपल थिंग्स, और लाइक लव रिलेशनशिप ज़्यादा आ रहा है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है। लोगों से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा टूटेगी, बहुत बिखरोगे, बहुत बिखरोगे। पहले लोनली फ़ील होगा बहुत ज़्यादा, होपलेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक आपने कोई चीज़ों को अपने माइंड में फ़िट कर लिया था, कोई फैंटेसीज़ को, या फिर कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने आप से भी बिल्ड किए हो सकते हैं, दूसरों से भी किए हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ज़मीन पे आ रहे हो, ठीक है? तो रियलिटी आपको बहुत ज़ोर से हिट करेगी, कोई रिश्ते में या फिर आपकी खुद के लाइफ में कोई एरिया में, जो चीज़ आपको होपलेस फ़ील कराएगी। सो दैट इज़ देयर। आपको चीज़ों में इंटरेस्ट हटेगा, जैसे कि जो भी आपकी हॉबीज़ भी है वो आपको करने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा ये करके क्या ही फ़ायदा है। तो एक सॉर्ट ऑफ डल माइंडसेट आपका आ रहा है। दिस कांस्टेंट एनर्जी कि कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, और फिर एक पुश एंड पुल दिख रही है मुझे कि देयर विल बी लाइक सम पर्सन और सम कलेश, या कोई एनर्जी, मतलब जैसे कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट, या फिर कोई चीज़ आपका अनहील्ड सेल्फ को बाहर लेके आती है। फिर आपको लगता है नहीं ये गलत है, फिर आप अपने हील्ड सेल्फ में जाते हो, आप अपनी हीलिंग करते हो, सही रास्ते पे आते हो। बट देन कुछ चीज़ वापस आती है, आपको फिर से पुश करती है, फिर से पुल करती है अपनी तरफ, और आप फिर से मिसअलाइंड हो जाते हो। तो ये बैक एंड फोर्थ थोड़ा सा मुझे अभी लग रहा है कि चलते रहेगा। वी विल सी कब तक रहेगा, लेकिन इट्स लाइक आप अलाइनमेंट में आते हो, थोड़ा सा अपनी हीलिंग प्रोसेस में ध्यान देते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, एंड कोई चीज़ आपको वापस से खींच लेती है, फिर से आप वो गलत चीज़ से एक्सपेक्ट करने लग जाते हो, और एट द एंड ऑफ द डे एक पुश एंड पुल साइकिल है जो क्लोज नहीं हो रहा है, एक लूप है, एक कोई चीज़ का लूप है जो अभी भी चल रहा है, मुझे दिख रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। यू कॉन्स्टेंटली पाइल 2, हाउ विल यू फील हैप्पीनेस और न्यू बिगनिंग आप कैसे लेके आओगे अपने लाइफ में, जब आप बार बार वही चीज़ के को ओपन कर रहे हो जो ख़त्म हो चुकी है। देर इज़ समथिंग वेयर योर हार्ट इज़ ब्रेकिंग, बार बार आपका दिल टूट रहा है, तो कोई तोड़ रहा है, आपकी फैमिली मेम्बर, आपकी मम्मी, आपके पापा, कोई तो दिल तोड़ रहा है आपका। लेट्स से आपका एक्स तोड़ रहा है, नेक्स्ट तोड़ रहा है, प्रेजेंट तोड़ रहा है, कुछ तो टूट रहा है ना। तो अब तोड़ रहा है कोई तो, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि यू जस्ट वेटिंग, कॉन्स्टेंट वेटिंग एनर्जी है वो चीज़ के ऊपर, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है कोई चीज़ पे। व्हाट्स नेक्स्ट इज़, यही नेक्स्ट रहेगा अगर आप का लूप क्लोज नहीं होगा। इट्स वेरी डिफरेंट एनर्जी फ्रॉम पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की रीडिंग बहुत अलग थी। इन योर केस मैं कहूँगी कि बी विथ रियलिटी, ठीक है? आप ज़्यादा कंटेंट ऐसी चीज़ों में एंगेज मत करो जो आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे। बी रियलिस्टिक, एंड यू कीप रीओपनिंग अ साइकिल। प्रॉब्लम यही है कि अभी तक आपने किधर और पहुंच जाना चाहिए था, अभी आपने कुछ और स्टार्ट कर लेना चाहिए था। इट्स जस्ट कि आपकी पिछली चीज़ों से मन भरता ही नहीं है। आप वही लेसन बार बार लर्न क्यों करना चाहते हो जब आपको सच पूरी तरीके से पता है? इट्स लाइक यू ऑल्सो नो कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन द सिचुएशन, बट यू कीप रीओपनिंग इट। अगर आप सेपरेशन में हो, डोंट गो बैक। अगर आपको कोई मिक्स सिग्नल दे रहा है, या फिर कोई तो कभी हॉट एंड कोल्ड बॉदर्ड अनबॉदर्ड वाली एनर्जी है, डोंट बिलीव दैम। इट्स जस्ट सिंपल। कोई भी चीज़ जो आपको लाइफ में अनसेफ फील कराती है, करती है, वो सेफ नहीं है आपके लिए। कोई भी अपनी फीलिंग पे ट्रस्ट करो, अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करो। कोई इंसान आपको बार बार बुरा फील करा रहा है, अनसीन फील करा रहा है, अनहर्ड फील करा रहा है, अनसपोर्टेड फील करा रहा है, तो वो इंसान आपका इंसान नहीं है। अपने आप को ट्रिगर करना खुद बंद करो पहले, क्योंकि व्हाट्स नेक्स्ट इज दिस इज नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट, बिकॉज ये नहीं बंद हो रहा साइकिल। इट्स लाइक यू एग्जिट द साइकिल, देन यू सॉर्ट ऑफ कम बैक, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड है, डेथ रिवर्स्ड है, आउटकम है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इफ यू आर अ रीडर, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यू आर नॉट क्लोजिंग समथिंग। आप अपने वजह से ब्लाइंडेड हो, आपको सब पता है इंट्यूटिवली क्या क्या है क्या नहीं है। यू आर जस्ट फॉलिंग फॉर द व्हाट इफ्स, लाइक
शायद जो मैं देख रही हूँ वैसा नहीं है, शायद ऐसा है, वो शायद ही आपका प्रॉब्लम है, शायद ऐसा है ही नहीं, जो आपको दिख रहा है वही सच है। यू जस्ट हैव लैक ऑफ एक्सेप्टेंस राइट नाउ। सो यू इंट्यूटिवली नो एवरी थिंग। पाइल नंबर 2, आपको डिसअपॉइंटमेंट, आप कितना भी डिसअपॉइंटमेंट से भागो, डिसअपॉइंटमेंट कभी ना कभी तो आपको कैच करेगी, कभी ना कभी तो आपको दुख फील होगा, कभी ना कभी तो आपको होपलेस फील होगा। तो एक ही बार में ख़त्म करो ना वो लूप को, एक ही बार में फील कर लो। बिकॉज इट्स लाइक यूनिवर्स वॉन्ट्स टू गिव यू समथिंग स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव, मैरिज। कोई चीज़ आपकी रुकी हुई है, थमी हुई है। और जो ये लोग बोलते हैं ना फ्यूचर स्पाउस, ये आपकी रीडिंग है। अगर आप सिंगल हो, कोई लूप आप क्लोज ही नहीं कर रहे हो, कोई हरकतें आप चेंज ही नहीं कर रहे हो। आप अगर बहुत क्लोज ऑफ हो तो आप ओपन हो ही नहीं रहे हो। आप ओपन अप हो रहे हो तो गलत लोगों के साथ हो रहे हो। तो दिस इज़ वाई योर मैरिज एंड लव लाइफ इज़ गेटिंग डिलेड। हाउ विल शनि जी रिवॉर्ड यू विथ अ मैरिज जब आप रेडी ही नहीं हो मैरिज के लिए? अगर आपके ऊपर प्रोटेक्शन है, आपको आपका भगवान कुएं में थोड़ी फेंकेगा, वो तो आपको बचाएगा ना कुएं से। तो कुआं आपके लिए भी शादी है अगर आप अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड हो तो करेंटली आपको अपने मैरिज में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही, गलत हो रही है, आप ओवर गिव कर रहे हो, आप स्टॉप नहीं करते हो। अगर आप फैमिली सिचुएशन में बंधे हुए फंसे हुए तो आप ही वहाँ पे ओवर गिव कर रहे हो। आप बहुत अच्छे से बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर रहे हो। सो इट्स लाइक जब आप बहुत बार कोई चीज़ अनकॉन्शियसली करते हो ना, वो एक कॉन्शियस चॉइस बन जाती है। अब मैं नहीं बोल सकती कि आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो, अब मुझे लगता ही नहीं है, मुझे लग रहा है आप चूज़ कर रहे हो टू लिव दिस लाइफ। ओके, इट्स लाइक इफ़ यू आर होपिंग कि वो फॉर एवर वाला पर्सन आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, तो उनको चुनो भी तो। ऐसे लग रहा है कोई गेट पे वो इंसान खड़ा हुआ है, बहुत टाइम से वेट कर रहा है आपका, लेकिन आप वहाँ जा ही नहीं रहे हो गेट ओपन करने के लिए, बिकॉज आप अपने पास्ट में इतने अटके हुए हो। यू हैव टू क्लोज अ साइकिल बिकॉज गॉड रियली वॉन्ट्स टू ब्लेस यू डियर पाइल नंबर 2। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये करियर में भी साइकिल हो सकता है। आप कोई चीज़ सह रहे हो लिटरली। अगर आप ये करियर की मैं बात करूँ तो हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको रहना नहीं है, बट आप रुक रहे हो, किसी की बातें सुन रहे हो, बट वो एक बॉन्ड कार्मिक बन रहा है, फिर भी उसको झेल रहे हो। यू हैव अ चॉइस टू एग्जिट। यू डोंट हैव टू ऑलवेज ट्रिगर योर सेल्फ। ट्रिगर हमेशा ग्रोथ नहीं बोलता, ट्रिगर कभी कभी बेवकूफ़ी भी बोलता है। तो हमेशा वो रास्ते जाना जहाँ पे कुआं है, उसका कोई मतलब नहीं है ना, सर पैर नहीं है, आपको लेसन तो मिल गया है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ थोड़ा जर्नल करो इसके बारे में, ये है क्या? इट्स योर एडिक्शन, यू आर एडिक्टेड। सी, शिवा महादेव भी बोल रहे हैं, कार्ड आया है सीधा भांग का, भांग और साइड में लिखा है एडिक्शन, यू आर एडिक्टेड टू दिस। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी सफरिंग को सेफ मानने लगी। ओके ओके, कहीं ना कहीं आपको पॉइजन अमृत लग रहा है और अमृत पॉइजन लग रहा है, जहर आपको अमृत लग रहा है, अमृत आपको जहर लग रहा है। तो इस केसेस में व्हेन इट कम्स टू लव, आपके लिए रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स है और ग्रीन फ्लैग्स रेड फ्लैग्स है, ठीक है? आपका पूरा सिस्टम ही रिवायर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यू आर एडिक्टेड टू केओस। आपकी बॉडी सेफ ही ऊपर नीचे जब होती करती है, जब कोई आपके माइंड गेम खेलता है, जब कोई आपको हॉट एंड कोल्ड एनर्जी देता है, इट्स लाइक मोर साइकोलॉजिकल। अगर आप इसके बारे में रिसर्च करोगे, अगर आप कोई चीज़ में बहुत टॉक्सिक चीज़ में बहुत टाइम तक रहते हो ना, आपकी बॉडी को टॉक्सिसिटी की हैबिट हो जाती है, तो आप अनकॉन्शियसली सफ़र करने लग जाते हो। अगर सफरिंग होती भी नहीं है तो सफरिंग को ढूंढते हो। दैट्स अ पैटर्न। अगेन मैं जो भी बोल रही हूँ वो एक बेसिकली एक पैटर्न ही है। महादेव इज सेइंग दैट ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। आप अगर शिव भक्त हो, लीन हो जाओ शिवा में, क्योंकि इस वक्त ये एडिक्शन से बाहर निकलना आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इट्स लाइक यू वेस्टिंग टाइम एंड यू आर नॉट इवन नोइंग इट। अगर आप कोई भी रिलीजन के हो, अगर आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यू कैन प्लीज़ फॉलो द वर्ड ऑफ योर लॉर्ड एंड फॉलो अ पाथ ऑफ राइट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा कुछ लॉजिक इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो मेरे सामने करेंटली। यू आर एडिक्टेड टू सफरिंग, पाइल नंबर 2। अगर आप सफ़र कर रहे हो, अगर आप खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ यू, योर ओन डिसीजन टू ब्लेम, एंड आई डोंट केयर आगे वाला कैसा है, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको समझाना। मैं किसी और को क्यों ब्लेम करूँ, मैं वो कर्म अपने पे क्यों लूँ? व्हेन यू आर नॉट मेकिंग अ राइट चॉइस,
आपकी आधी सोच आपकी है भी नहीं। आप कोई चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो आपको भागना है भी। आपका ट्रू सेल्फ एकदम अलग है। जो आप करंटली कर रहे हो या करने वाले हो एकदम अलग है। आपका ट्रू सेल्फ बोलेगा मुझे शांत बैठना है। आपका ये सेल्फ जो एडिक्टेड है वो बोलेगा कि नहीं, चलो ये करते हैं, चलो टेक्स्ट करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो ये करते हैं। इट्स जस्ट आपका ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करो मेडिटेशन के द्वारा। बिकॉज वॉट यू आर व्हेन यू आर नॉट परफॉर्मिंग, जब आप लोगों के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हो, जब आप दिखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जब आप वैलिडेशन पाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जब आपको नहीं चाहिए अटेंशन, तो आप कुछ और हो। आस्क योर सेल्फ हु आर यू। कौन हो आप जब कोई आपको नहीं देख रहा? कौन हो आप? वॉट इज़ द रियल यू? अगर इस दुनिया में कोई ऐसा काम करना पड़े जिसके लिए कोई क्लैप्स नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, किसी की नज़रें आप पे नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, तो क्या करोगे आप? क्या आप वही डिसीजन लोगे जो आप करंटली ले रहे हो? क्या आप वैसे ही बिहेव करोगे? आप शांति चुनोगे? आप क्या करोगे? क्योंकि मुझे बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका ट्रू सेल्फ बहुत अलग है और जो आप बन रहे हो वो बहुत अलग है। यू आर गोइंग डाउन हिल पाइल टू। एंड लेट मी सी मोर। यू आर सो क्रिएटिव, यू आर अ क्रिएटिव सोल, यू आर अ क्रिएटिव सोल। आपका इतना दिमाग एक्चुअली क्रिएशन में जाना चाहिए था। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, आप में आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ है। आप कहीं ना कहीं अपना दर्द, अपना पेन आर्ट के द्वारा वर्ल्ड में निकाल सकते हो और डेफिनेटली आपको कुछ बहुत अच्छा मिल सकता है। इट्स लाइक अपने पेन को, अपने इमोशंस को, अपने पैशन को किधर और रीडायरेक्ट करके लेके जाओ अपने करियर में, अपने आर्ट में, अपने काम में, और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। इट्स जस्ट कि आप कोई टॉक्सिक चीज़ को फीड कर रहे हो और वो आपको और टॉक्सिसिटी दे रही है। अगर आप कोई पेटी कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हो, ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को कुछ प्रूव कराने की कोशिश कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी के अप्रूवल की टेंशन ले रहे हो कि यार ये मुझे सही बोलेगा कि सही है तो मैं बोलूँगी सही है, किसी के वैलिडेशन की तलाश कर रहे हो, तो ज़रूरत नहीं है। जो भी कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है। एक इमोशनल इमेच्योर रिएक्शन आ रहा है आपका। आपको इमोशनल मेच्योरिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर आपने ये कर दी, आई गारंटी यू, वॉच पाइल नंबर 1, ये आपका रिजल्ट है। दैट इज़ वाई आई वॉज बींग कॉल्ड वेरी स्पेसिफिकली टुडे कि पाइल 2 और पाइल 1 दोनों करना है, वरना मैं जनरल करने वाली थी इस रीडिंग को। बट आपको मैं लिख के पेपर पे दे सकती हूँ। अगर आपने मेरी गाइडेंस फॉलो की, आप पैटर्न ब्रेक करोगे, और जब पैटर्न ब्रेक करोगे, आपका रिवॉर्ड आपको मिलेगा दिसंबर में, जो कि कंप्लीट रीडिंग है पाइल नंबर 1 की। दैट इज़ योर रिवॉर्ड, दिस इज़ योर मेहनत। ये नेक्स्ट पहले आपको मेहनत करनी है। लेट्स गेट द टाइम। ये जो अनहैप्पीनेस, होपलेस एनर्जी, पैटर्न, टेम्पटेशन, ये सब कुछ जो आ रहा है, वो टाइम बताओ। फॉल्स पर्सन, कोई नकली इंसान है आपके अराउंड, उसको पहचानना है आपको। ये कोई रिश्ते में हो सकता है, आपकी खुद की मैरिज में हो सकता है, आपका खुद का पास्ट हो सकता है, एक्स हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है। इसको पहचानो, बिकॉज आपको पता है ये इंसान अच्छा नहीं है, बट यू आर एडिक्टेड। अगर आप सिंगल हो, अगर आपकी लाइफ में समझो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है ना, तो फिर भी देर इज़ सम वैलिडेशन इश्यूज, देर इज़ सम अप्रूवल, देर इज़ सम लैक ऑफ सेल्फ लव, जिससे आप ऐसा ही इंसान अट्रैक्ट करते हो। देयर इज़ अ पैटर्न विथ लव ऑल्सो। सो अगर आप सिंगल हो, मानो कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इंसान है ही नहीं, तो आप खुद करेंटली आपको वर्क करना है अपने ऊपर कि कैसे आप ये लोगों को अट्रैक्ट ना करो। दैट्स सेल्फ लव। ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू इज़ ब्रेक डाउन, मेल्ट डाउन, होपलेसनेस। एंड इट्स नॉट कमिंग कि ये आपको पनिश करने नहीं आ रहा है, ये आपको अवेकन करने आ रहा है, आपको नींद से जगाने आ रहा है। पता है, जब आप कोई बहुत पीसफुल नींद में होते हो, बहुत डीप स्लीप में होते हो, कोई अचानक से आपको ज़ोर से उठाता है, उठो उठो, आपको डर लगता है, आपको गुस्सा आता है, आप इंसान को चिल्लाओगे मुझे ऐसे क्यों उठाया? आई वॉज इन डीप स्लीप। थोड़ा टाइम तक आपका माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता कि क्या हुआ मेरे साथ। मैं पाइल 1 में बात कर रही थी कोई रूड अवेकनिंग की। मैंने पाइल 1 को बोला कि आपकी अवेकनिंग होगी, बट जो ये लेसन से सीखेगा नहीं, उसकी रूड अवेकनिंग होगी। तो ये है रूड अवेकनिंग। जब कोई नींद से किसी को बहुत बुरी तरीके से उठाया जाता है ना, चिल्ला चिल्ला के, ज़ोर ज़ोर से, दैट इज़ योर रूड अवेकनिंग। अगर आप नहीं सीखोगे, आपकी रूड अवेकनिंग होगी इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, डिसम्बर इज़ द मंथ ऑफ ट्रुथ। सच आपके बाहर कैसे भी आएगा। पाइल नंबर 1 में मैंने बोला कि पाइल नंबर 1 को उजाला धीरे 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 मिलेगा, क्योंकि वो सीखने वाले व्यक्ति है। आपके केस में आपको उजाला
डायरेक्ट मिलेगा। समझो आप अंधेरे में रह रहे हो, अचानक से सच बाहर आ जाएगा कोई चीज़ का, अचानक से कुछ हो जाएगा, अचानक से आपको दिखेगा कि मेरा ये पैटर्न है, अचानक से वो हिट होगा, बट वो अचानक से थोड़ा आपको शेक करेगा। बट ये रूड अवेकनिंग है, क्योंकि आप खुद से नहीं मानते हो तो आपको दिखाना पड़ता है। वो होते हैं ना कोई लोग जो लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो वो सिस्टम है आपका। आप एंड मोमेंट पे आके मानते हो। आप जब तक टावर हिट नहीं करता आपको ना, तब तक आप नहीं मानते हो। आप में बहुत विल पावर है, बहुत स्टबर्ननेस है, बहुत पैशन है, बट गलत जगह पे है। प्रॉब्लम ये है। सो कोई भी तरीके का एडिक्शन है आपका, आपको पता है, जस्ट इट्स थ्रोइंग यू ऑफ बैलेंस। अगर आप कोई इंसान के लिए नंबर 1 बनना चाहते हो ना, ये इस तरीके से आप नहीं बनोगे। आप चाहते हो कोई आपको स्पेशल फील कराए, कोई आपके लॉयल रहे, इस तरीके से नहीं रहेगा। आपको भी वैसा बनना पड़ेगा कि कोई इंसान को आप अपने बाउंड्री पे लाके खड़ा करो। अगर नहीं अच्छा है तो जाने बोलो, ऐसा इंसान बनना पड़ेगा। बिकॉज ऐसे लोग लाइफ में बहुत रिस्पेक्ट पाते हैं। जो मेन फीमेल वाला कार्ड रिवर्स्ड आया है, शी इज़ द मेन लेडी ऑफ द हाउस, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। एक मेन पर्सन है ये घर की, ये रिवर्स्ड आया है। आप लाइफ में सबका सेकंड ऑप्शन ही बनना चाहते हो? नहीं ना। तो अपने आप को ऐसे होल्ड करो कि आपको किसी के अप्रूवल की, परमिशन की, वैलिडेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। जब आप अपने आप को ऐसे होल्ड करोगे ना, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और तब वो आपको फर्स्ट पे रखेंगे, जो कि आपका गोल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को पहला रखते हो। सो दैट्स अ लेवल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट जो मैं चाहती हूँ कि आप रखो अपने लिए। अगर आप खुद से कुछ प्रॉमिस करते हो कि मैं ये करूँगा, करूँगी, तो करो, तो करो। फर्स्ट बीट्रेयल ऑफ सेल्फ लव इज़ अपने आप कुछ प्रॉमिस करना और दूसरे दिन कुछ और करना। मुझे अपने हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बट नेक्स्ट डे वापस से गंद खाना। मुझे अपने पैटर्न्स पे वर्क करना है, बट नेक्स्ट डे वापस से टेम्पटेशन में जाना। सो दिस गलतियाँ होगी हीलिंग जर्नी में, बट अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं रखोगे तो हीलिंग जर्नी के एकदम राइट में चले जाओगे, वही लूप कंटिन्यू करोगे। तो मत करो, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट इज अ ह्यूज टेस्ट कमिंग योर वे। आप 2 नाव में पैर रख के सवार नहीं हो सकते। समझो कि आप 10 अच्छी चीज़ें कर रहे हो, 5 गलत चीज़ें कर रहे हो, तो कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप स्मार्ट मत बनना यहाँ पे बिल्कुल भी, कि मतलब आई विल फॉलो दिस रिचुअल्स, आई विल डू ऑल दिस, मैं ऐसे ऐसे करूँगा, करूँगी, बट रात में जाके मतलब सुबह पुण्य करो, रात को पाप करो, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये आप भगवान के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हो। सो वॉच योर सेल्फ वेरी क्लोजली। क्या आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो आपको पसंद आ रहा है? नहीं पसंद आ रहा है, चेंज योर सेल्फ। अपनी हेल्थ समझ नहीं आ रही, चेंज योर सेल्फ स्लोली, नॉट हार्शली। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो हैबिट्स को कंटिन्यू करोगे। यू के नॉट हैव योर केक और खुद दूसरे का भी बोलो मुझे तेरा भी खाना है, ऐसे नहीं होता। दैट्स ग्रीडी एनर्जी। एक डिसीजन लो, ख़त्म तो ख़त्म, बंद तो बंद। मेक दैट फर्म चॉइस, दैट इज़ अ चैरिट एनर्जी, दैट्स लाइक अ वॉरियर। एक डायरेक्शन चूज़ करो, 2 नाव पे पैर मत रखो कि आई इतनी गुड चीज़ें मैं करूँगा बट इतनी बैड भी करूँगा। नहीं होगा, अभी ये एंटरटेन नहीं होगा। अगर आप 50-50 में चल रहे थे अभी तक, अगर आपका ऐसा था कि मैं ये भी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अपने लिए भी अच्छा कर रहा हूँ, सेल्फ लव भी कर रहा हूँ। सेल्फ लव करने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी शिट लो आप लोगों की, अपनी भी शिट नहीं लेनी अभी आपको। अब जो 50-50 एनर्जी आपकी चल रही थी, अब वो 100% होने का टाइम आ गया है। टूवर्ड्स दिसंबर, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, योर लास्ट कॉल विल बी देयर, जहाँ पे आपको फील होगा एक्सट्रीम होपलेसनेस। अगर आपने कट ऑफ नहीं किया लोगों को तो आपको फील होगा। अगर आपने अपने वैलिडेशन पैटर्न्स पे को ब्रेक नहीं किया तो आपको ऐसा फील होगा। करियर भी आपका हिट लेगा बाय द वे, इस चीज़ की वजह से इट विल गेट हिट, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाओगे। आप 50-50 एनर्जी से किसको फूल कर रहे हो? किसी को नहीं फूल कर रहे हो। तो जब आप 100% डिवाइन लाइट में आओगे, जब आप 100% क्लैरिटी में आओगे, 100% गुड रूटीन में आओगे, तब जाके आपको चीज़ें समझ आएगी कि आपको करियर में कहाँ स्टेप करना है, कहाँ से हटना है, कहाँ से जाना है। सब क्लियर हो जाएगा, इंट्यूशन आपका स्मार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले आपको ये एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। यू सी योर पोटेंशियल, आपको दिखता है, आपको दिखता है कि यू नो देर इज़ अ वेरी गुड लाइफ, गुड पीसफुल लाइफ दैट इज़ वेटिंग फॉर यू। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट, लेकिन यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। आपकी वेटिंग की एनर्जी बहुत क्रेजी है, आपको मान ली जाएगी। आप में बहुत क्षमता है, पेशेंस आप में बहुत अच्छा है। आप वेट कर रहे हो वो टाइम का जब चीज़ें परफेक्ट हो जाएगी, बट आप उसकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? एक्शन ले भी रहे हो तो हाफ हार्टेड क्यों ले रहे हो? मत करो, मत करो। मैं फिर से बोलूँगी,
ना कोई करियर आपको ऐसा चूज़ करना है जहाँ पे आपका ट्रू सेल्फ नहीं है, ना आपको ऐसा पर्सन चूज़ करना है जो आपको खुद को नहीं जानता। जब आप खुद को नहीं जानते हो, जब वो आपको नहीं जानेगा, ना आप खुद को जानोगे, सुपरफिशियल रिलेशनशिप बनेगा। अपने साथ ऑनेस्ट रहो। ये सब कुछ हो किस क्यों रहा है पता है? व्हाई इज़ दिस ऑल हैपनिंग? डिसऑनेस्टी है। खुद के साथ सच नहीं बोल रहे आप, नहीं बोल रहे आप सच। मुझे बताओ, कोई इंसान जो अपने से सच बोलता है, अपने एक सच्चे पाथ पे रहता है, क्या वो धर्म का पाथ नहीं होता? जब इंसान झूठ बोलता है, गलत पाथ में जाता है, तो वो धर्म का पाठ कैसे हो सकता है? द राइट थिंग टू डू इज़ टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आई गेस ये मैं किसी के बोलने पे कर रहा हूँ, कर रही हूँ। लेट इट बी एनी करियर और वट एवर। इतना प्रेशर जो ले रहे हो ना आप, हो सकता है वो प्रेशर आपका है भी नहीं, आप किसी के बोलने पे, किसी के एक्सपेक्टेशन पे ले रहे हो। जस्ट बी ऑनेस्ट। आप जो हो, क्या आप सच में वो हो? क्या आप जो बनना चाहते हो, क्या आप वो जस्टिस कर रहे हो अपने साथ? जो कर्म आप लोगों को बोलते हो कि उनको मिलेगा, क्या आपको नहीं मिल रहा अपने साथ गलत करने का? क्या आप हमेशा राइट चॉइस कर रहे हो? क्या आप अपने लिए सही कर रहे हो? क्या आप अपने अंदर के बच्चे का ध्यान रख रहे हो? क्वेश्चन योर सेल्फ, जर्नल करो, क्वेश्चन करो। एम आई मेकिंग द राइट चॉइस? इज दिस फॉर माई हाइस्ट गुड? एम आई बींग रियल? एम आई बींग फेक? एम आई अ पीपल प्लीजर? क्या मैं पीपल प्लीजिंग में अपनी ज़िंदगी खो रहा हूँ, खो रही हूँ? दैट्स अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। देयर इज़ पीपल प्लीजिंग हैबिट्स, दूसरों के लिए जीना, और इसमें कुछ भी अच्छाई नहीं है। अगर आप मुझे बोलोगे कोई रिश्ते में, कोई इंसान को, कोई करियर में मैंने 100% दिया, रिश्ते में स्पेसिफिकली, करियर में तो चलो आप दे दो, अपने आप को उसमें भी खोना नहीं चाहिए, लेकिन रिश्ते में अगर आपने 100% दिया और फिर भी वो मुझे छोड़ के गया, तो इसमें प्राउड होने वाली बात क्या है? मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपने 100% दिया, वो इंसान आपको 18 या 20% दे रहा था, तो घाटे का सौदा किया आपने, तो ये तो आपका लॉस है। तो इसमें प्राउड होने वाली बात क्या है? इसमें शर्मिंदा होने वाली बात है, और नेक्स्ट टाइम से ये ना करने वाली बात है। तो कोई भी रिश्ते में जहाँ पे घाटे का सौदा हो रहा है, बट आप कर रहे हो क्योंकि कोई आपके साथ है, मज़ा आ रहा है, टाइम पास हो रहा है, मत करो, मत करो। इससे अच्छा अकेले रह लो। किसी की फ्रेंड की एनर्जी हो जो डेप्थ नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, बट चला रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, नहीं है उसमें बात, छोड़ दो उसको। अभी टाइम आ गया है उन हॉबीज़ से कनेक्ट करने का, उस काम से कनेक्ट करने का, उन लोगों से कनेक्ट करने का जो आपके सोल फैमिली है, जो आपकी आत्मा से मेल खाते हैं, जो आपके ट्रू सेल्फ से मेल खाते हैं। बट आप उन तक पहुँचोगे कैसे, जब आप खुद तक पहुँच नहीं पा रहे हो, जब आपका खुद का ट्रू सेल्फ आपके सामने खड़ा नहीं है, जब आपने खुद को, अपने आप को पहचाना नहीं है, जब आपने खुद को, अपने आप को देखा नहीं है, तो आप अपनी सोल फैमिली की तरफ कैसे जाओगे? जो आप सोलमेट्स कर रहे हो हर किसी कार्मिक को, कैसे है वो सोलमेट्स आपके? कैसे है? क्योंकि वो आपकी सोल तो शेयर कर नहीं रहे, वो तो आपको लेसन दे रहे हैं। सो इफ़ यू वांट अ सोल फैमिली, सोल क्लैन, सोल मेट या सोल रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज़ बिहाइंड दैट डोर। वो डोर की चाबी आपके हाथ में है, बट आप बार 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 यू चूजिंग टू नॉट ओपन इट, बिकॉज पीछे कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो है आपका ओल्ड सेल्फ, ओल्ड आदतें, ओल्ड बिहेवियर्स, ओल्ड वैलिडेशन टैक्टिक्स, ओल्ड अप्रूवल बिहेवियर्स, ये सारी चीज़ें, और ओल्ड पर्सन, ओल्ड पीपल। एक फ्यूनरल होना पड़ेगा, एक तो कुछ तो चीज़ डेड हो, कुछ चीज़ को तो मरने दो, कुछ आदतें तो जाने दो, तब तो कुछ आएगा नया। सो इट्स जस्ट ऑन यू नाउ। इफ़ यू आर हैविंग डिफिकल्टी मूविंग ऑन, मे बी डोंट मूव ऑन देन, मे बी कंटिन्यू दिस। जब देखो, आप अपना सब्र का बांध टेस्ट करो, आप टेस्ट करो आप कब तक ये कर सकते हो। जब हो जाएगा तब मे बी कुछ होगा, बट अभी के लिए इट्स ऑन यू, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। इफ़ यू से यू वांट समथिंग न्यू एंड यू एक्ट कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स ऑन यू। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, या फिर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, जो भी है फॉरगिवनेस करके हटाओ और आगे बढ़ो। मैसेज ये आ रहा है। व्हाट्स नेक्स्ट इज़, देखो मैं कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है व्हेन आई कम हियर विद अ बैड मैसेज, बट इट्स नॉट अ बैड मैसेज, इट्स अ मैसेज ऑफ अवेकनिंग। अगर आपने ये चीज़ को फॉलो किया, ये मेरे शब्दों को फॉलो किया, योर नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, योर नेक्स्ट थिंग इज़ पाइल नंबर 1।
लिटरली इट्स पाइल नंबर 1. इसलिए इतनी ऑपोजिट रीडिंग्स आ रही है बिकॉज ये पाइल नंबर 1 का प्री स्टेज है, पाइल नंबर 1 पोस्ट है, इफ़ यू अंडरस्टैंड. अगर आपको लगता है कोई चीज़ में पोटेंशियल है, इस इंसान को मैं कुछ समझा बुझा के ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, पोटेंशियल से अगर आप प्यार करते हो, पोटेंशियल आप देखते हो अपने काम में, अपने जॉब में, हो सकती है पोटेंशियल है, हो सकता है वो इंसान इतना बुरा नहीं है, हो सकता है वो सुधर सकता है, हो सकता है वो आपका पर्सन बन सकता है, बट आपके पास ना टाइम नहीं है. आपके पास सच में समथिंग इज़ रनिंग आउट ऑफ टाइम. डिवाइन इज सेइंग नो, टू लेट. व्हाट आर यू डूइंग? टू लेट. बिकॉज ये पर्सन उधर तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक आपके बाल सफ़ेद नहीं हो जाते. तो मतलब नहीं है इतना टाइम. अगर आपके पास, समझो कि हमारे पास इतना टाइम होता कि टाइम कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, समझो कि हमारे पास 100 साल से ज़्यादा वक्त होता तो मे बी, बट हमारे पास इतना वक्त नहीं है. वी हैव अ टाइम रनिंग आउट. हमें जाना भी है भगवान के पास. वी हैव टू एक्सपीरियंस लाइफ. वी हैव टू बी ट्रू टू आवर सेल्फ. वी हैव टू फाइंड आवर सोल. आई एम फम्बलिंग. सोल फैमिली. सो या टाइम नहीं है, कमी है टाइम की. तो नहीं सुधर सकता वो या नहीं सुधर सकती वो. अगर आप किसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या पर्सन हो सकता है सुधर जाए. आपके थोड़े और मेहनत से हो सकता है सुधर जाए. जब तक आपके बाल सफ़ेद हो जाए, जब तक आपका बुढ़ापा आ जाए, जब तक आपका हेल्थ ख़राब हो जाए, तब तक वो सुधर जाएगा. बट तब क्या होगा ना, आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी. अब तो आपने किसी को सुधारने में, किसी की पोटेंशियल में काम तो बहुत अच्छा किया, अपनी लाइफ को वेस्ट कर दिया. तो अगर ये आपको नहीं चाहिए ना, तो डोंट फॉल इन लव विथ पोटेंशियल्स ऑफ पीपल. प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है यार, बट बात की बात नहीं है. जब तक कोई 100% वाव नहीं है ना चीज़, उसमें इतना इन्वेस्ट मत करो. इफ़ यू आर गिविंग 100%, you should get 100% back. I don't care. That's an effort you cannot adjust. At least in the starting. आगे पता नहीं लाइफ कितना कुछ दिखाए, वो तो बात की बात है, बट स्टार्टिंग में यू हैव टू नॉट कॉम्प्रोमाइज़. क्योंकि जैसे आप रिश्ते का टोन सेट करोगे ना, वैसा रिश्ता बनेगा. अगर स्टार्टिंग में ही आप गलतियाँ करने लग जाओ तो रिश्ते में वही चीज़ होगी. तो नेक्स्ट टाइम के लिए गाइडेंस है मेरी कि प्लीज़ ये गलती अपने नेक्स्ट रिश्ते में मत करना. There is a beautiful energy coming in, but it cannot come because the door is locked and the key is in your hands. That was your reading pile number 2. But उसके साथ में ये भी बोलूँगी कि yes, marriage is on the cards. There is if you're single, marriage के chances बहुत high है, and this will be given to you by Guru. Jupiter की energy है, so it will be a very good union. लेकिन you have to earn it. आपको वो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट भी करना पड़ेगा. दैट इज़ मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन इज़ वाइब्रेटिंग ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी जो चीज़ के बारे में आप मांग रहे हो. अगर वो चीज़ इतनी प्योर है तो आपको भी प्योर एनर्जी में स्टेप करना पड़ेगा. दैट्स हाउ यू विल गेट इट. सो या मतलब इतनी अच्छी चीज़ें, बट ये चीज़ अगर पार हो जाए तो फिर मैं बोलूँ. बट इन केस यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द स्टेज, आपको लगता है कि ये सब आपने देख लिया है, ये आपका पास्ट है जो मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ चेक आउट पाइल नंबर 1 बिकॉज शायद वो आपकी रीडिंग है. अगर आपको लग रहा है नहीं ये सब तो हो चुका है, यस ही मैंने फेस किया है, ऐसा रेजोनेट हो रहा है, वैसा रेजोनेट हो रहा है, पाइल नंबर 1 चेक करो, वो आपका नेक्स्ट फेज है. दैट्स वाई आई वॉज बीइंग कॉल्ड टू डू 2 piles. मतलब इट्स सो क्रेजी. बट या दैट वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2. लव यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और बाकी सारी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो. एंड या बाय बाय, लव यू. कमेंट करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. लव यू. सी यू इन द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.